तिलकपुर नाम के एक गांव में रमेश नाम का एक वैज्ञानिक रहता था। रमेश ने अपने गांव में ही एक प्रयोगशाला बना रखी थी। इसी प्रयोगशाला में रमेश रोज नए नए प्रयोग करता रहता था। रमेश को अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा रुचि थी। अंतरिक्ष में रुचि के कारण रमेश के पास एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप था। इस टेलीस्कोप की मदद से रमेश अंतरिक्ष की हर छोटी बड़ी चीज को अपने घर बैठे देख सकता था। एक दिन रमेश जब टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में देख रहा था, तब अचानक रमेश को मंगल ग्रह पे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब रमेश ने ध्यान से मंगल ग्रह पर देखा, तब उसे वहां पर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात चमकते हुए दिखाई दिए। रमेश यह सब देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। यह सब देखने के बाद रमेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब रमेश मन ही मन विचार करने लगता है कि अगर मैं यह मंगल ग्रह से सारा सोना, सारे हीरे, जवाहरात अगर धरती पे ले आता हूँ, तो मैं इस धरती का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और मेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तब रमेश अपने दोस्त श्यामलाल के घर जाता है और श्यामलाल के घर जाके रमेश श्यामलाल को अंतरिक्ष की सारी बात बताता है। श्यामलाल, श्यामलाल, क्या हुआ रमेश? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो भाई? बताओ मुझे क्या हुआ? अरे श्यामलाल, मैं अपने टेलीस्कोप से मंगल ग्रह पर देख रहा था और मैंने वहाँ देखा सोने का पहाड़ और बहुत सारे हीरे। श्यामलाल, क्या बात कर रहे हो रमेश? फिर तो हमको मंगल ग्रह पे जरूर जाना चाहिए। इसके बाद रमेश और श्यामलाल दोनों मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। फिर दोनों रॉकेट में बैठ के मंगल ग्रह पे जाने लगते हैं। अब रॉकेट मंगल ग्रह पे पहुंच चुका है। रमेश और श्यामलाल दोनों रॉकेट से बाहर निकलते हैं। जैसे ही श्यामलाल और रमेश रॉकेट से बाहर निकलते हैं, बाहर देख के दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे रमेश, तू जितना बता रहा था यहाँ पर तो उससे कई ज्यादा सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात रखे हुए हैं। इनको लेकर तो हम धरती के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। हाँ हाँ श्यामलाल, तू बिल्कुल सही कह रहा है। इसको हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। रमेश और श्यामलाल दोनों बड़े बड़े हीरे को अपने हाथ में लेके बहुत ही खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में अचानक से कुछ डरावनी आवाजें आने लगती है। श्यामलाल और रमेश बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे अरे रमेश भाई, तू कहाँ ले आया? मुझे कहाँ फंसा दिया भाई तूने? अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है श्यामलाल, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो भूतों की आवाज लग रही है। आज जिंदा भी बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे? अरे श्यामलाल, जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो, अपने रॉकेट में बैठेंगे, जल्दी चलो। जैसे ही दोनों रॉकेट की तरफ चलने लगते हैं, अचानक से उन दोनों के सामने चुड़ैल आ जाती हैं। रमेश और श्यामलाल दोनों को चुड़ैलों का झुंड और चुड़ैल के बच्चे दोनों चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे ये इंसान धरती को छोड़कर मंगल पर भी आ गए हमें परेशान करना है। अरे इंसानों, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमें मंगल पर तो चैन से जीना दो इंसानों। इन इंसानों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि कोई इंसान का बच्चा मंगल पर आने की कोशिश नहीं करेगा। चुड़ैल की यह बात सुन के दोनों बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। छोड़ दो चुड़ैल जी, छोड़ दो चुड़ैल जी, हम नहीं आएंगे, प्लीज एक बार छोड़ दो चुड़ैल। तू ले जा भाई, तूने कहाँ फंसा दिया मेरे को? रमेश, इतने में चुड़ैल का एक झुंड श्यामलाल को पकड़ लेता है और चारों तरफ से घेर लेता है। श्यामलाल को घिरा देख रमेश अपने रॉकेट की तरफ भागने लगता है। जब रमेश रॉकेट के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि रॉकेट के बाहर एक थैला पड़ा हुआ है। जल्दी जल्दी में रमेश उस थैले को उठा लेता है। अब पलटकर रमेश श्यामलाल की तरफ देखता है तो रमेश देखता है कि चुड़ैल श्यामलाल को बहुत बुरे तरीके से मार देती है। रमेश घबरा कर अपने रॉकेट में बैठ जाता है। अब रमेश रॉकेट से वापस धरती पर आ जाता है। कुछ दिनों तक रमेश डर के मारे अपने घर में ही बंद रहता है। कुछ दिनों के बाद रमेश को याद आता है कि उसे मंगल पर एक थैला मिला था। अपनी प्रयोगशाला में रमेश उस थैले को ढूंढने लगता है। रमेश देखता है कि वो थैला तो पूरी तरह से खाली है। अब गुस्से में आकर रमेश उस थैले को जंगल में फेंक देता है। इसी जंगल के पास में ईश्वर नगर नाम का एक गाँव था। ईश्वर नगर में नंदू नाम का एक किसान रहता। नंदू बहुत गरीब था। नंदू का काम भी ठीक से नहीं चल रहा था और उसको पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। नंदू एक दिन जंगल से गुजर रहा था। जंगल के रास्ते में नंदू को एक थैला पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये वही थैला था जो रमेश ने गुस्से में आकर फेंका था। अब नंदू इस थैले को उठाकर अपने घर चले जाता है। नंदू के पास कुछ पैसे थे। नंदू उस थैले में वो पैसे डाल देता है।
3 से 4 दिन गुजर चुके थे। अभी तक नंदू को कोई काम नहीं मिला था। अब नंदू को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तब नंदू को याद आता है कि उसने उस थैले में कुछ पैसे रखे हुए हैं। जैसे ही नंदू उस थैले को अपने पैसे निकालने के लिए खोलता है, नंदू बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अरे अरे, ये इस थैले में इतना पैसा कहाँ से आ गया? मैंने तो कुछ पैसा ही रखा था, इतना कैसे आ गया? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, मैंने इसमें थोड़ा ही पैसा रखा था, पर ये तो पूरा थैला भरा हुआ है पैसे का। मुझे तो लगता है कि ये जादुई थैला है। हम इसमें कुछ और सामान रख के देखते हैं। नंदू फिर से इसमें कुछ पैसा रखता है और थोड़ी देर में वो थैला पूरा पैसे का भर जाता है। अब इस थैले की मदद से नंदू और उसका परिवार बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अब नंदू गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। अब नंदू कार से घूमने लगा था। सभी लोग नंदू को देख के आश्चर्य करते थे। अरे राम प्रसाद, इस नंदू के पास इतना पैसा कहाँ से आया भाई? अरे मुझे तो लगता है इसे कहीं से गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल गया है। तो बिल्कुल सही कह रहा है राम प्रसाद, इसको कहीं ना कहीं से कुछ तो मिला है। अब नंदू पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका था। पैसा आने के साथ साथ नंदू बहुत ज्यादा घमंडी हो चुका था। अब नंदू अपने गांव के किसी भी दोस्तों से बात नहीं करता था। नंदू को लगता था कि अब वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। और उधर लोगों को गांव में अचानक एक चुड़ैल दिखाई देती है। कहाँ है वो साइंटिस्ट? कहाँ है वो रमेश? वो मेरा जादुई थैला लेके भागा है। कहाँ है वो? बताओ गांव वालों, बताओ वो कहाँ है, नहीं तो मैं पूरे गांव वालों को मार दूंगी। अरे 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 चुड़ैल जी, अरे चुड़ैल जी, वो रमेश तो अपने घर पर है। गांव वालों की ये बात सुन के चुड़ैल रमेश के घर की तरफ जाती है। जैसे ही चुड़ैल रमेश के घर में पहुंचती है, रमेश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे अरे चुड़ैल, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो मंगल ग्रह पे थी ना, तुम यहाँ कैसे आ गई? तू मंगल ग्रह से मेरा जादुई थैला लेकर आया है ना, मैं उसे लेने के लिए ही तेरे रॉकेट से लटक कर आई हूँ। अरे अरे, जादुई थैला? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता था। मैंने तो उसमें देखा उसमें कुछ नहीं था, तो मैंने उसे जंगल में फेंक दिया। क्या तूने मेरे जादुई थैले को जंगल में फेंक दिया? तू जानता है मंगल पर हम कुछ भी नहीं उगा सकते। उस जादुई थैले के कारण ही हम मंगल पर जिंदा थे। हम उस थैले में कुछ भी रख देते थे तो वह डबल हो जाता था और उसे ही हम मिल बांट कर खा लेते थे। उस थैले को लेने के लिए ही मैं मंगल से धरती तक आया हूँ। मुझे मेरा थैला वापस चाहिए। अरे 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 चुड़ैल, मुझे मत मारो। मैं कहीं से भी उस बैग को ढूंढ दूंगा। मुझे बस 2 दिन का समय दो, मैं उस बैग को ढूंढ दूंगा। अब रमेश उस थैले की तलाश में जुट जाता है। तभी रमेश को पता चलता है कि पास ही के गांव ईश्वर नगर का एक किसान नंदू, जो कि पहले बहुत ज्यादा गरीब था, अब नंदू गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। तब रमेश को नंदू पर शक होता है। अब रमेश छुपकर नंदू के घर पर नजर रखने लगता है। तब रमेश एक दिन देखता है कि नंदू के घर में वही थैला पड़ा हुआ है जो रमेश मंगल ग्रह से उठा कर लाया था। अब ये सारी बातें रमेश चुड़ैल को जाकर बता देता है और चुड़ैल रमेश को छोड़ देती है। चुड़ैल अपना थैला पाने के लिए नंदू के पीछे लग जाती है। अब चुड़ैल अपना थैला वापस लेने के लिए नंदू के घर पहुंचती है। सरल स्वभाव रखने वाला नंदू अब पैसे के घमंड में चुड़ैल से भी नहीं डरता है। अरे कौन हो तुम? मेरे घर पर क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से। इतना सुनते ही चुड़ैल गुस्से में नंदू की पत्नी को वहीं मार देती है। अरे ये क्या करा तुमने? भाग्यवान! अब नंदू बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे तुम कौन हो? तुम हो कौन? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने मेरी पत्नी को मार दिया? अरे नंदू, जो तेरे पास थैला है वह मेरा है। यह थैला तुम्हारे गांव का एक साइंटिस्ट मंगल ग्रह से उठा के लाया था। यह मेरा है। इसी जादुई थैले से मंगल ग्रह पर हमारा जीवन चलता है और तुम लालची इंसान धरती छोड़कर मंगल पर भी आ गए हमें परेशान करने के लिए। जब से जादुई थैला धरती पर आया है, मंगल ग्रह पर उथल पुथल मच गई है। हमारे बच्चे भूख से मर गए हैं। मुझे मेरा थैला दे दो, नहीं तो मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। चुड़ैल की यह बात सुनकर नंदू अपना थैला चुड़ैल को वापस दे देता है। चुड़ैल अपना थैला वापस लेकर बहुत खुश हो जाती है। अपना थैला लेके चुड़ैल वापस रमेश के पास जाती है। रमेश,
मुझे वापस मंगल पर पहुंचाओ। मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, वह भूख से मर रहे हैं। मुझे जल्दी मंगल ग्रह पर वापस पहुंचाओ। रमेश चुड़ैल को लेके अपने रॉकेट से वापस मंगल ग्रह पे पहुंच जाता है। जैसे ही रॉकेट मंगल ग्रह पे उतरता है, चुड़ैलों का एक झुंड रमेश को चारों तरफ से घेर लेता है। अरे अरे, तुम लोग मुझे क्यों घेर रहे हो? तुम मुझे वापस जाने दो। मैं अब कभी भी मंगल ग्रह पे नहीं आऊंगा और ना ही कोई इंसान यहाँ पर आएगा। तुम बस मुझे छोड़ दो। इतना सुनते ही चुड़ैलों के झुंड में से श्यामलाल का भूत सामने आता है और चारों तरफ से बहुत डरावनी आवाजें आने लगती है। श्यामलाल के भूत को देख के रमेश बहुत ज्यादा डर जाता है। तब श्यामलाल का भूत कहता है, अरे मार दो इस लालची धोखेबाज दोस्त को। इसने अपने लालच के चक्कर में अपने दोस्त को चुड़ैलों के हाथों से मरवा दिया था। मार दो इस धोखेबाज दोस्त को। इतना कहकर श्यामलाल का भूत रमेश को बहुत बुरे तरीके से वहीं मार देता है। अब श्यामलाल और रमेश दोनों का भूत मंगल ग्रह पर ही रहते हैं और दोनों इंतजार कर रहे हैं किसी और इंसान के मंगल ग्रह पर आने का और अपने अगले